तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 11.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इस जो यूनिट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम जो है पहले यूनिट जो इसका टॉपिक है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसको हम पढ़ रहे हैं। इसका जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमने जो है कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके साथ साथ थोड़ी सी हमने जो एक्सरसाइज 11.1 है उसके 2-3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज हम जो है बाकी जो उससे आगे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो है इसके 3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस ऑलरेडी की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है कि एक मशीन है एक फैक्ट्री में, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में। वो बोल रहा है कि वो जो मशीन है वो जो है 6 घंटे में वो जो है 840 बोटल्स को फिल करता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब जो कोका कोला पीते हो या फिर स्टिंग वगैरह, इनको हम सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। क्या है कि एक फैक्ट्री है जिसमें जो मशीन है वो जो है 6 घंटे में 840 बोटल्स को फिल करती है। हमें जो है बोलना है कि आप बताइए कि वो जो है 5 घंटों में कितनी बोटल्स फिल करेगा। सॉरी, इन 6 hours machine fills 840 bottles। ठीक है, तो हमें जो है फाइंड आउट करना है, फाइंड द number of bottles that a machine can fill in 5 hours। ये हमें फाइंड आउट करना है कि वो 5 घंटों में कितनी बॉटल्स फिल करेगा। सोल्यूशन क्या, देखिए, अगर 6 आवर में कितनी बॉटल्स फिल करती है मशीन, 840 बॉटल्स। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है 5 घंटों में वो कितना बॉटल्स फिल करती है, तो अगर हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में वो कितना बॉटल्स फिल करती है, तो हम इजीली जो 5 आवर्स है उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे कि वो कितना बॉटल्स जो है फिल करती है। तो डिवाइड करेंगे हम इसको 6 से, यहां से भी 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां रहेगा 6 divided by 6 is 1 आवर। ये किसके बराबर है, 6 1 is 6, यहां रहा 1 2 24 4, तो 140 बॉटल। ठीक है, इन 1 आवर जो मशीन है फैक्ट्री में वो 1 घंटे में 140 बॉटल्स फिल करती हैं। देयरफॉर इन 5 hours नंबर ऑफ बॉटल्स किसके बराबर आएगा। इसको मैं 5 आवर कैसे बना सकता हूं, जब मैं इसको 5 से मल्टीपल करूंगा। तो जब इक्वालिटी के एलएचएस में मैं 5 से इसको मल्टीपल कर रहा हूं तो मुझे जो है इक्वेशन के आरएचएस में भी 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्यों, ताकि जो इक्वेशन की जो इक्वालिटी है वो होल्ड रह सके। तो 1 से जब इसको मैं 5 से मल्टीपल करूंगा तो 5 मल्टीपल बाय 1 इज 5 आवर्स विल बी, इसको हम करेंगे 5 से मल्टीपल बाय 1, 40 साथ में आएगा बॉटल्स। तो 5 आवर्स में वो कितने बॉटल्स फिल करेगी वो मशीन, इज इक्वल टू 5 0 0 0, 5 4 20 कैरी 1, 5 4 5 मल्टीपल बाय 1 इज 5 प्लस 2 इज 7। तो वो जो है 5 घंटों में 700 बॉटल्स फिल करेगा। यही हमें फाइंड आउट करना सॉरी था। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है कि एक जो फोटोग्राफ है बैक्टीरिया का, ठीक है, हमने एक बैक्टीरिया का लिया है और उसको जब एनलार्ज किया गया है, उस फोटो को माइक्रोस्कोप के जरिए से उस फोटो को जो है वो 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया है। मतलब अगर उसकी लेंथ
अगर 1 सेंटीमीटर होती एक्चुअल, अगर उसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होती, माइक्रोस्कोप की वजह से जब उसको एनलार्ज किया गया तो वो 50 टाइम्स है, 50,000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स इसको एनलार्ज कर रहा है। ये क्वेश्चन यहीं से हमें बताया गया है। बोल रहा है कि आप जो है बताओ क्या करो कि आप जो है उसकी एक्चुअल लेंथ, जो बैक्टीरिया है उसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करो। जब उसको जो एक्चुअल लेंथ है उसको जब 50,000 टाइम्स एनलार्ज कर रहा है तो उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब जो एक्चुअल लेंथ है उसको जब 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया है तो तब जाके उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर हुई है? 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट इसका यही है कि अगर जो उस इमेज है उसको अगर 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया, आप बताओ कि जो उसकी लेंथ है वो किसके बराबर होगी। ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो किसके बराबर होगी। सबसे पहले हमें उसकी एक तो एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक, एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करनी है। दूसरा पार्ट ये है कि हमें बोलना है कि अगर उस इमेज को आप 20,000 टाइम्स एनलार्ज करोगे तो उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी। सॉल्यूशन ये है कि आफ्टर enlarging 50,000 टाइम्स इट्स जो एक्चुअल लेंथ है, इट्स एक्चुअल लेंथ बिकम, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। हो गई 50,000 टाइम्स जब उस इमेज को हमने बड़ा किया, मैग्नीफाई करा, तो उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? 5 सेंटीमीटर के बराबर आई। हमें जो है बताना है कि जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो किसके बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमें पता चीज है नहीं उसको हम लेट करेंगे कि वो x है। हम क्या करेंगे, लेट x बी द एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो जब इस एक्चुअल लेंथ जो x है इसको हमने 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया तो इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर हुई? 5 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब इस x को जब मैं इस 50,000 से मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास जो आंसर है वो किसके बराबर आता है? 5 सेंटीमीटर के बराबर आता है। दिस इंप्लॉइज, यही है ना, जो एक्चुअल लेंथ है जब उसको हमने किसी माइक्रोस्कोप से 50 टाइम्स एनलार्ज किया तो उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर बनी? 5 सेंटीमीटर के बराबर बनी। तो हमें बोलना है कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है। तो हमने उस जो है लेट किया कि जो हमें पता है नहीं उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, हमने लेट किया कि जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो x के बराबर है। जब इस x को मैं एनलार्ज करता हूँ 50,000 टाइम्स तो उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर आई? 5 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब ये है कि जब x को मैं मल्टीपल करता हूँ 50,000 के से तो जो हमारी लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ है वो किसके बराबर बन जाती है? 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें जो है क्या फाइंड आउट करना है? इसकी एक्चुअल लेंथ जो कि x के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इसको 50,000 से डिवाइड कर देंगे। x मल्टीपल बाई 50,000 डिवाइड करूंगा मैं यहां से 50,000 से, तो मुझे यहां भी डिवाइड करने पड़ेगा 50,000 से। ठीक है, ये यहां से ये वाला चीज तो कैंसिल हो जाएगा। 50,000 डिवाइड बाई 50,000 1 आएगा। 1 मल्टीपल बाई x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई, इस 50,000 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 1 2 3 4 10,000। 50,000 जो है किसके बराबर आएगा? 5 मल्टीपल बाई 10,000, साथ में है सेंटीमीटर। देखिए ये 5 और ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर रहेगा ये किसके बराबर? 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। 1 2 3 4 इसको हम इससे लिख सकते हैं साथ में सेंटीमीटर, या इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 10 रेज पावर। जो एक्सपोनेंट है इसको जब मैं ये वाली चीज पूरे पावर को जब मैं ऊपर न्यूमरेटर में लाऊंगा, जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जो पहले पॉजिटिव था अब जो है वो माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारी जो एक्चुअल लेंथ है जो हमने लेट करी थी x के बराबर, अब वो जो है किसके बराबर आ चुकी है? माइनस इसके बराबर। ठीक है, जब इसको हम 50,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो x है, x किसके बराबर आया? x इज इक्वल टू
1 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसका ये है कि अगर हम जो है इस इमेज को 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो आप बताइए जो इसकी लेंथ है वो किसके बराबर होगी। इसको हम मिटा देंगे। सेकंड पार्ट इसका, एक photograph is enlarged 20,000 times, then its length become, तो इसकी लेंथ जो है वो किसके बराबर बनेगी। देखिए एक्चुअल लेंथ ये है, इसको हमने एनलार्ज करना है 20,000 टाइम्स, मतलब इसको हमने मल्टीपल करना है 20,000 से। तो किसके बराबर आएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर मल्टीपल बाय 20,000 टाइम्स एनलार्ज करना है तो 20,000 इसके बराबर आएगा। तो आएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻ +4 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁴ जो है 2 इंटू 10⁻⁴, 2 मल्टीपल बाय 1 इज 2, 10⁻⁻⁴ मल्टीपल बाय 10⁻⁻+4 सेंटीमीटर। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ +4 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर आएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर। 10⁻0 जो है वो 1 के बराबर आएगा। 1 मल्टीपल बाय 2 इज 2, साथ में क्या है सेंटीमीटर। जब जो एक्चुअल इमेज है उसको हम 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो 1 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसकी तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये बोल रहा है कि एक मॉडल है, मॉडल मतलब जो आप पेपर पे कुछ पेंटिंग वगैरह बनाती है। फॉर एग्जांपल मैं जो है एक घर का मॉडल बनाता हूँ तो उसको सबसे पहले मैं एक पेपर पे बनाऊंगा, तो फिर जाके मैं उसको इन रियलिटी बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्या है उसको हम पेपर पे बनाएंगे। तो यही बोल रहा है कि एक मॉडल है हमारे पास किसका, शिप का, कि हम उस शिप को कैसे बनाएंगे। उसमें से जो मास्ट है, द मास्ट इज 7 सेंटीमीटर हाई। मास्ट मतलब अगर ये शिप है, अगर मैं बना पाऊंगा, दिस इज शिप। शिप के ऊपर जो एक यहां पर एक लंबा सा चीज जो होता है इसको हम बोलते हैं मास्ट। तो इसकी मॉडल पे जो हाइट है वो किसके बराबर है 9 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर के बराबर इसकी जो ये मॉडल पे हाइट है। लेकिन जब इस मॉडल को हमने रियलिटी में बनाया, जब शिप बनाया है एक्चुअल शिप, उसमें से जो इस मास्ट की हाइट है वो किसके बराबर है 12 मीटर के बराबर। ये तो मॉडल पे उसकी हाइट है और ये जो है एक्चुअल हाइट है उस मास्ट की। इसके साथ बताया है कि जो लेंथ है शिप की, मतलब यहां से लेके यहां तक एक्चुअल लेंथ है जो शिप की वो किसके बराबर है 28 मीटर है। मतलब इन रियलिटी जो जब मॉडल वगैरह बनाने के बाद जब उसको आपने समंदर में डाला, उसकी जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ किसके बराबर है 28 मीटर है। हमें जो है फाइंड आउट करना है जो मॉडल है, जो आपने पेपर पे मॉडल बनाया, उसकी जो है लेंथ किसके बराबर है। ये हमें फाइंड आउट करना है कि जब उस शिप की एक्चुअल लेंथ 28 मीटर के बराबर है और उसका जो मास्ट है वो 12 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर ये सेंटीमीटर में है, इसमें भी इसको भी मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या अगर ये सेंटीमीटर है इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हर एक की यूनिट जो है वो सेम रहे। तो हम क्या करेंगे, सबसे जो मीटर्स है इन मीटर को हम चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 6, जो हाइट है मास्ट की, क्या है कि जो मास्ट है, द मास्ट ऑफ मॉडल इज 9 सेंटीमीटर।
द एक्चुअल हाइट ऑफ मास्ट वो किसके बराबर है? 12 मीटर। तो 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर है, 2 मीटर में होंगे 200 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में जो है वो किसके बराबर होगा? ये 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर अब ये है चीज, अगर हमें अब जो है क्या फाइंड आउट करना है कि जो इसकी लेंथ है वो किसके बराबर होगी, जो मॉडल पे लेंथ है उस शिप की वो किसके बराबर होगी। देखिए यहां पर जो मॉडल की हाइट और जो एक्चुअल हाइट है अगर उनको देखेंगे हम वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो अगर रेशो हम निकालेंगे इसका मास्ट, जो हाइट ऑफ मास्ट है शिप एक्चुअल शिप में और मॉडल में, अगर उसका रेशो और उसकी जो लेंथ की रेशो हम फाइंड आउट करेंगे तो वो सेम होना चाहिए। सिंपलाइज जो 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1200 सेंटीमीटर ये किसके बराबर होना चाहिए? नहीं, इससे पहले हम थोड़ा सा लेट करेंगे कि जो उसकी एंड लेट x बी द लेंथ ऑफ मॉडल। दिस इंप्लाइज जो हाइट है मास्ट की मॉडल में उसका रेशियो विद रेस्पेक्ट टू एक्चुअल हाइट ऑफ मास्ट जो 12 मीटर है, जो दैट इज 1200 सेंटीमीटर के बराबर है, ये जो है बराबर होनी चाहिए लेंथ ऑफ अ शिप इन मॉडल डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द शिप दैट इज 28 मीटर, जो किसके बराबर होगा? इसके बराबर। यहां से ये सेंटीमीटर ये वाला सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम यहां मल्टीपल करेंगे 9 मल्टीपल बाय 2800 में सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1200 इज इक्वल टू x के बराबर। देखिए यहां से ये 2 0 और ये 2 0 हो जाएंगे कैंसिल, यहां रहेगा 6 और 14, अच्छा 2 3 और यहां रहेगा 7 और 3। ये समझ आया होगा कि नहीं? देखिए ये 2 0 मतलब इस 2800 को मैं लिख सकता हूँ 28 मल्टीपल बाय 100, 1200 को मैं लिख सकता हूँ 12 मल्टीपल बाय 100, 28 मल्टीपल बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीपल बाय 100। ये 0 ये 2 0 हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ भी 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड करूंगा, तो 28 डिवाइडेड बाय 2 इज 14, यहाँ से 14, यहाँ से आएगा 6, तो इसका रेशियो जो है किसके बराबर आएगा? 14/6 के बराबर। फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 7 2 14 और 3 2 6, तो यहाँ 2800 डिवाइड बाय 12 के बदले लिख सकता हूँ मैं 7/3। 7/3 9 मल्टीपल बाय 7/3, 3 और 3 हो जाएगा यहाँ 3, 9 डिवाइड बाय 3 इज 3 मल्टीपल बाय 7 इज 21 सेंटीमीटर। तो जो मॉडल पे उस शिप की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? 21 सेंटीमीटर के बराबर। देखिए हमने ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इस्तेमाल क्यों किया? देखिए क्या है कि जो मॉडल पे उस शिप का जो साइज है, हाइट है, वो अगर उसका हम रेशियो निकालेंगे, अगर एक्चुअल हाइट उस मास्ट की वो उसका रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। अगर जो लेंथ है उस शिप की मॉडल पे अगर उसका हम रेशियो निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में? जो एक्चुअल लेंथ है शिप की, तब एक्चुअल जो मॉडल पे उस शिप की लेंथ है उसका रेशियो अगर हम निकालेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ अ शिप, वो जो है बराबर होना चाहिए जो मॉडल पे मास्ट की हाइट है अगर उसका रेशियो मैं निकालता हूं जो एक्चुअल हाइट है मास्ट की, इन दोनों का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। तो ही हमने जो है वो यहाँ पर यूज किया। इसकी जो मास्ट की हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है और लेकिन जो उसकी एक्चुअल हाइट है वो 12 मीटर के बराबर थी, तो 12 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में लिखा इसके बराबर। इसका रेशियो और जो लेंथ का रेशियो है वो सेम होना चाहिए, तो इसको हमने इक्वेट किया। तो हमें x जो है हमने लेट किया था कि जो मॉडल पे शिप की हाइट है वो, सॉरी हाइट नहीं बल्कि लेंथ, वो x के बराबर है। तो x जो है हमने फाइंड आउट किया किसके बराबर है? 21 सेंटीमीटर के बराबर। अभी है हम क्वेश्चन और हो सकता है, वीडियो अभी भी ज्यादा लंबी हुई नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। अब क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से है कि सपोज जो 2 kg ऑफ शुगर है, जो 2 kg ऑफ शुगर है, उसमें जो शुगर क्रिस्टल्स है, मतलब जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं
शुगर आपने देखा होगा, वो जो है उसमें छोटे छोटे जो क्यूब शेप्ड फिगर होते हैं उनको हम क्रिस्टल बोलेंगे। कहते हैं कि जो 2 kg ऑफ शुगर है उसमें कितने क्रिस्टल्स है। 7th क्वेश्चन है ये। 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 into 10 raised power 6 क्रिस्टल। ठीक है, 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 to 10 raised power 6 क्रिस्टल। ये जो है 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं, मतलब जो इस तरीके से जो शुगर बना होता है ये 2 kg में ये कितने हैं 9 into 10 raised power 6। हमें जो है फाइंड आउट करना है। एक तो आप बताइए कि पहला पार्ट है कि 5 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे, और दूसरा ये है कि 1.2 kg में 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो अगर हमें देखिए वहीं से दिया गया है कि 2 kg शुगर में जो है वो कितने क्रिस्टल्स हैं, इसके बराबर हैं। तो अगर हमें पता चल जाएगा कि 1 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स हैं, हम जो है इजिली 5 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स हैं वो इजिली फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सॉल्यूशन हम चलते हैं। सॉल्यूशन 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 into 10 raised power 6 क्रिस्टल। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है, देखिए 1 kg शुगर में ज्यादा क्रिस्टल होंगे कि 2 kg में, तो आप बोलोगे सर 2 kg में। 2 kg में ज्यादा होंगे कि 5 kg में, आप बोलोगे सर 5 kg में। जब लेकिन जो क्रिस्टल है उनका साइज सेम होता है, तो मतलब ये कि अगर मैं kg और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स के बीच में रेशियो फाइंड आउट करूं वो सेम होना चाहिए। ठीक, फॉर एग्जांपल 1 kg डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्रिस्टल, ये जो है किसके बराबर होना चाहिए 2 kg डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्रिस्टल, ये किसके बराबर होना चाहिए 3 kg डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ये जो है बराबर होना चाहिए। तो डायरेक्ट अगर ये वाला यहाँ पर हम यूज करेंगे, अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो अगर देखिए इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि अगर 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 into 10 raised power 6 क्रिस्टल, तो 1 kg जो है कितना करेगा 2 kg जो है वो किसके बराबर है 9 into 10 raised power 6 क्रिस्टल। देयरफॉर 1 kg किसके बराबर होगा, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, यहां से भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 into 10 raised power 6 क्रिस्टल। तो 1 kg हमें पता है सॉरी 1 kg ऑफ शुगर उसमें कितने क्रिस्टल्स है 9 डिवाइडेड बाय दैट इज 4.5। 9 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर होता है 1 kg में जो है कितने आएंगे 4.5 into 10 raised power 6 क्रिस्टल। या इसको हम लिख सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू 45 into 10 raised power 5 क्रिस्टल। ठीक है, 45 को जब हमने 10 से मल्टीपल किया तो 4.5 को जब मैं 10 से मल्टीपल करता हूं तो 45 आता है। तो यहां से जो एक 0 था उसको हमने लिखा, इसको 10 raised power 6 को मैं लिख सकता हूं 10 raised power 6 इज इक्वल टू 10 raised power 5 मल्टीपल बाय 10। तो 10 raised power 5 तो यही है, इस 10 को मैंने मल्टीपल किया 4.5 से जो किसके बराबर आया 4.5 मल्टीपल बाय 10 इज 45 into 10 raised power 5 क्रिस्टल। तो 1 kg ऑफ शुगर में जो कितने क्रिस्टल है 45 into 10 raised power 5 क्रिस्टल्स है। तो अब यहाँ इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देंगे 1 kg में कितना है 45 into 10 raised power 5 क्रिस्टल्स। तो अब हमारा जो पहला पार्ट है तो 5 kg में कितना 2 kg में कितना होगा 2 kg में इसके बराबर होगा, 3 kg में इसका 3 टाइम्स होगा और 4 kg में इसका 4 टाइम्स होगा, तो 5 kg में इसका 5 टाइम्स होगा। देयरफॉर 5 kg ऑफ शुगर विल कंटेन 5 into 45 मल्टीपल बाय 10 raised power 5 क्रिस्टल्स। तो ये जो 5 kg ऑफ शुगर है शुगर इज इक्वल टू
5 multiple by 5 is 25, 5 multiple by 4 is 20, 22 into 10 raised power 5 क्रिस्टल्स। और इसको हम लिख सकते हैं 5 kg ऑफ शुगर कंटेन 22.5 into 10 raised power 6 क्रिस्टल। ठीक है, तो ये जो है 5 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे? 22.5 into 10 raised power 6 क्रिस्टल। ये था इसका पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा, दूसरा पार्ट इसका होगा 1.2 kg इज इक्वल टू 1.2 मल्टीपल बाई 45 मल्टीपल बाई 10 raised power 5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 kg इज इक्वल टू 1.2 मल्टीपल बाई 4.5 इंटू 10 raised power 6 क्रिस्टल। तो 1.2 को हमने मल्टीपल करना है 4.5 से। 1.2 मल्टीपल बाई 4.5 इज इक्वल टू 54। 1.2 मल्टीपल बाई 4.5 दिस इज 5.4। 1 kg ऑफ शुगर में जो है वो 1.2 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे? 5.4 इंटू 10 raised power 6 क्रिस्टल्स। ये जो था हमें फाइंड आउट करना था कि अगर 2 kg ऑफ शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं, आप फाइंड आउट कीजिए 5 kg में कितने होंगे, तो 5 kg में इतने क्रिस्टल्स होंगे। अच्छा, अगर 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे? 5.4 इंटू 10 raised power 6 क्रिस्टल्स के बराबर होगा। यहाँ देखिए क्या क्या, इसको हमने एक में जो है अगर इतना है तो 1.5 में से हमें इसको मल्टीपल कर 1.2 kg में हमें इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 kg को हम 1.2 kg कैसे बना सकते? जब इसको मैं यहाँ 1.2 से मल्टीपल किया, जब इक्वालिटी के LHS में मल्टीपल किया तो इसको RHS में भी मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 1.2 मल्टीपल बाई 45 इंटू 10 raised power 5 क्रिस्टल। इसको 1.2 को मैंने ऐसे लिखा, 45 देखिए इसको मैंने क्या किया, 110 से डिवाइड भी किया और मल्टीपल भी किया। जब 45 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो 4.5 आया। जब यहाँ तो एक 10 raised power 1 है तो ये आगे बेसिस आर सेम पावर गेट एडिट, तो इसका पावर 1 इसका 5 तो ओवरऑल पावर 6 आएगा। तो 1.2 को जो मैं मल्टीपल करता हूँ 4.5 के साथ तो आ रहा है 5.4 इंटू 10 raised power 6 क्रिस्टल। तो यही था इसके जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है जो वीडियो है वो जो है वो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, अब मुझे जो है वो DM वगैरह कर सकते हो, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि हमें सर यहाँ पर समझ नहीं आया या फिर अब थोड़ा आराम से पढ़ाए, वो आप जो है वो बता सकते हो। तो बाकी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।